19 अप्रैल को प्रथम फेज में चुनाव होने हैं और उसको लेकर के मेरे साथ पूर्व राज्यपाल और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि कैराना लोकसभा सीट अहम सीट मानी जाती है और आज बेबी रानी मौर्य कैराना लोकसभा सीट पर पहुंचे तो क्या मुद्दे हैं और क्या इन्होंने प्रेस वार्ता की है उन पे बात कर लेते हैं। मैडम, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। आज आप शामली पहुंचे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के आपने प्रेस वार्ता की है? देखिए, हमारे मुद्दे गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और युवा हैं। उनका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भला कर पाएँ, उनके लिए हम कैसे अधिक से अधिक काम कर पाएँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 15 लाख सुझाव जनता से मांगे हैं। 4 लाख सुझाव तो नमो ऐप पे ही आ गए हैं उनके। उन सुझावों के आधार पर हमने आज संकल्प पत्र लिया है। उसमें हमने महिलाओं का, गरीबों का, वंचितों का, उनका ही ध्यान रखा है कि उनके लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे आगामी 5 वर्ष में। मैम, अभी आप जिक्र कर रहे थे प्रेस वार्ता में कि हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। क्या ये आंकड़े कैसे हैं मैडम? ये आंकड़े तो देखिए, स्वयं सहायता समूह है हमारे, करीब लगभग 10 करोड़ महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे नौजवान साथी जो स्टार्टअप है उसके माध्यम से अपने रोजगार लगाएं। बहुत सारे नौजवान हमारे प्राकृतिक खेती में गए और ये आंकड़े हमने ऐसे ही नहीं दिए हैं, ये कहीं से हमने जानकारियाँ लेके दिए हैं। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि 25 लाख लोग हमने 25 करोड़ लोग हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाए हैं। भारत को विकास की ओर ले जाने की बात आप लोग लगातार करते हैं। 80 करोड़ आप कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया है और फिर कहते हैं कि 25 करोड़ हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाले हैं। तो 105 करोड़ तो गरीब ही हो गई, 140 करोड़ का देश है। इसे किस एंगल से देखती हैं आप? तो सब गरीब थोड़े ही हैं, व्यापारी नहीं है, नौकरी करता नहीं है, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं है, तो उनको भी क्या गरीबों में जोड़ेंगे आप? ये जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए कार्य हो रहा है। जो स्टार्टअप है हमारा, जो नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, जो महिलाएं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए कार्य हो रहा है। तो ये उसी के लिए हमने ये आंकड़े आपको दिए हैं। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र दिया है उसको उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है। तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या संकल्प है उसमें? देखिए, उसमें महिलाओं को तो हम और समूह बनाएंगे। महिला अगर काम करना चाहेंगी, महिलाएं जिस उद्योग में जाना चाहेंगी, हम सब में उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह हमारा युवा साथी नौकरी के अलावा वो कितना काम करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, उनको आगे लेके जाएंगे। और मोदी की गारंटी है, बैंक से लोन लेना होगा तो मोदी जी और कोई गारंटी नहीं देगा, केवल मोदी जी ही गारंटी देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। आप कैराना लोकसभा सीट पे पहुंची हैं, 2 कंपटीशन आमने सामने हैं, आपके बीजेपी से प्रदीप चौधरी और गठबंधन से इकरा हसन। तो अब की बार लोकसभा चुनाव को किस एंगल से देखती हैं आप? प्रदीप चौधरी चुनाव जीतेंगे। वो इकरा चौधरी है, कौन है? वही है ना, सपा गठबंधन की, वो जीतेगी जिसके पिता ने मायावती बहन जी को मारने की गेस्ट हाउस में कोशिश की थी। मतलब कैसे कोशिश की थी? अरे आपको पता नहीं है? पता करिए ना। गैस सिलेंडर रख के जलाने की कोशिश की थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री थे उस समय के, द्विवेदी जी, उन्होंने ही बचाया था। ये बहन जी से भी पूछिए जाके। उत्तराखंड पूर्व राज्यपाल एवं वर्तमान कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य से बात की। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।